सूर्य भगवान को, और सूर्य भगवान को जल देते समय एक हिरण आती है, और वो जैसे हिरण जल पीने के लिए आती है तो उसी समय एक सिंह भी जल पीने के लिए आता है और सिंह ने दहाड़ मारी। सिंह के दहाड़ को सुन करके हिरण स्वभाव से डरपोक होती है, तो जल में कूद पड़ी और जल में कूदते ही उसका गर्भपात हो गया। और जैसे जल में उसका शिशु तैरने लगा तो भरत जी को दया आ गई और उस बच्चे को उन्होंने निकाल लिया। स्वाभाविक है कि संत के अंदर दया होनी चाहिए, और दया के कारण उन्होंने उस हिरण के बच्चे को निकाला और अपने आश्रम में लाए, और आश्रम में ला करके उसका पालन किया। वो शावक थोड़ा बड़ा हो गया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे वो जप करने बैठते, ध्यान करने बैठते, तो वो बच्चा भी आकर के उनके सामने बैठता, उनके साथ उसका हाव भाव प्रेम स्नेह ऐसा जुड़ गया कि वो जो आसक्ति पुत्रों की थी आता है तो उसकी याद में भरत जी का प्राणांत हो जाता है। ये दया ही आसक्ति बन करके आ गई उनके जीवन में। माया हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करती है। भरत जी का प्राणांत हो गया तो वो अगला जन्म उनको मृगी का प्राप्त हो गया, और यहीं चित्रकूट के कालिंजर के जंगल में ही वो भटकते रहे, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति उनको बनी रही, जिसके कारण से वो याद उनको बना रहा, और वो गंडकी नदी में जाकर के जल समाधि ले लिया। और जैसे जल समाधि लिया तो अगला जन्म उनका जो मिला, अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है। ये 3 जन्मों की यात्रा हुई, तब मुक्ति की यात्रा होती है। एक जन्म में मुक्ति नहीं होती। और जैसे स्मृति आई भरत जी को, तो गंडकी नदी में जल समाधि ले लिया, और नया जन्म उनका अंगिरस गोत्री ब्राह्मण परिवार में हुआ। और जन्म होने के बाद ब्राह्मण का जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है, गायत्री मंत्र से दीक्षा दी गई, उनको जनेऊ कराया गया, और जनेऊ कराने के बाद गायत्री मंत्र याद कराने का प्रयत्न किया उनके पिता ने, लेकिन भरत जी को 24 अक्षर का गायत्री मंत्र भी याद नहीं हुआ, क्योंकि अब वो पढ़ना नहीं चाहते, पढ़े पढ़ाए पैदा हुए। उन्हें पता है कि पिछले जन्म में हमने किस प्रकार से गलती किया और हम बंधन में बंध गए थे, इसलिए वो कुछ भी सीखना नहीं चाहते थे। घर वालों ने उनको मूढ़ समझ लिया, और मूढ़ समझ करके माता पिता ने भी सोचा कि पढ़ाना लिखाना कोई फायदे का नहीं है, इनके समझनी है। और जब माता पिता की मृत्यु हो गई तो थोड़े दिन के बाद घर परिवार भाई भाभीओं का जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था, और उसके कारण से उन्होंने घर का त्याग कर दिया। और एक दिन बड़े मस्ती के साथ जा रहे थे तो कुछ दस्युओं को बलि चढ़ाने के लिए जरूरत पड़ी, तो देखा मोटे तगड़े तो थे ही, कोई चिंता नहीं है, कोई समस्या जीवन में नहीं है, तो स्वास्थ्य तो बढ़िया रहेगा ही। और जैसे देखा हट्टे कट्टे पकड़ के उनको ले चले, महाराज आपको बलि चढ़ाना है, चलेंगे? तो महाराज जड़ भरत जी ने कहा, कुछ मुंह से कहा नहीं, बस इशारा किया, ले चलो। यदि भगवान की इच्छा यही है, आज मेरे जीवन की बलि चढ़नी है, तो कोई बचा नहीं सकता,
और यदि भगवान की इच्छा है बलि नहीं चढ़ना तो कोई चढ़ा नहीं सकता। आत्मज्ञानी महात्मा है, इसलिए उनको विश्वास है और उन्होंने व्यर्थ समझना ठीक नहीं समझा, कुछ कहना ठीक नहीं समझा, अपने वाणी से कुछ बोलना ठीक नहीं समझा और उस वाणी का निरंतर उपयोग कर रहे हैं भगवान के स्मरण में। श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, न जाने यह श्वास की आवन हो न हो। जड़ भरत जी को पता है कि दोबारा श्वास मिलती है कि नहीं मिलती, पता नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ कहना ठीक नहीं समझा और जैसे भद्रकाली के सामने ले गए, नहला धुला करके उनको बलि चढ़ाने के लिए प्रयत्न किया तो भद्रकाली प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की जय हो। और भद्रकाली के प्रकट होते ही सारे दस्यु नाचने लगे। आज तक तो मैंने इतनी बलि चढ़ाई पर कभी भद्रकाली प्रकट नहीं हुई, आज ये लगता है कोई महात्मा है, संत है। और उनको परिक्रमा किया, सम्मान किया और उनको वहां से विदा कर दिया। और जैसे आगे की ओर बढ़े तो वन में राजा राहुगण कपिल जी से ज्ञानोपदेश लेने के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनके एक कहार की तबीयत बिगड़ी। उस समय पालकी का जमाना था, राजा महाराजा पालकी से जाया करते थे और देखा महाराज को हट्टे कट्टे देख करके सैनिकों ने पकड़ के लगा दिया। और जड़ भरत जी तो निराभिमानी हैं, जिन्हें देहाभिमान है ही नहीं, और वो पालकी को लेकर के चलने लगे। जैसे रास्ते में कोई जीव पड़ते उनको बचाने के लिए, जैसे वो जीवों को बचाने का प्रयत्न करते थे तो पालकी डिसबैलेंस हो रही थी, असंतुलित हो रही थी पालकी। और राजा राहुगण को क्रोध आ गया। राजा राहुगण ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि इस पालकी पर राजा राहुगण बैठा हुआ है, अभी मैं तुम्हारी चिकित्सा किए देता हूं। राजा तो देहाभिमानी है, देह का अभिमान है राजा को। जड़ भरत जी तो चल रहे हैं, उनको लगा कि क्या जरूरत है कुछ कहने की, लेकिन पूर्व जन्म का संबंध तो राजा राहुगण के साथ है जड़ भरत जी का। ये जो राजा राहुगण बना है ये पूर्व जन्म का वही हिरण का बच्चा है और ये भरत जी वही भरत जी हैं जो जड़ भरत हुए हैं। पूर्व जन्म के संयोग के कारण प्रीति हो गई और मन में राजा के प्रति श्रद्धा जग गई और सोचा कि यदि मैं इसे ज्ञान नहीं देता तो दुनिया क्या कहेगी कि ऐसे जड़ भरत जैसे ज्ञानी के साथ में रहने के बाद भी इस राजा का अज्ञान दूर नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि कुछ इसको समझाना चाहिए। आत्मा राम होने के बाद भी, कोई आकांक्षा न होने के बाद भी जड़ भरत जी कहते हैं कि देखो उन्मत्त मत जड़वास संथा गतस्य में वीर चिकित्सितेना। राजन, मार्ग तो चलने वाले के लिए होता है, भार ढोने वाले के लिए होता है, और तुमने कहा कि इतना हट्टा कट्टा है फिर भी ठीक से पालकी नहीं चलाता, तो ये पतला और मोटा होना शरीर का धर्म है। मैं तो आत्मा राम हूँ, मैं आत्मा में स्थित हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ।
और तुमने अभी कहा कि मैं चिकित्सा किए देता हूं तुम्हारी, तो चिकित्सा तो मैं खुद ही कर लिया हूं अपनी। तू मारेगा भी, जो भी कुछ करेगा इस शरीर को करेगा, और मैं शरीर नहीं हूं। और ऐसी बात सुन करके राजा पालकी से कूद पड़ा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। और जैसे देखा कि मैले कुचैले कंधे पर जनेऊ भी सुशोभित हो रहा है, तो राजा पूछता है, कस्त्वं निगूढ़ चरति द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूता। आप अवधूत वेश में कौन है? आपके कंधे पर ये जो सुंदर जनेऊ सुशोभित हो रहा है, इससे आप लगता है कोई ब्राह्मण है, कोई ज्ञानी महात्मा है। और आपने ये कहा कि मैं आत्मा हूं और शरीर को कष्ट देने पर आत्मा अप्रभावित रहती है। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे यदि किसी बटलोई में पानी भर दिया जाए और उसको नीचे से गर्म किया जाए तो बटलोई गर्म होगी, और बटलोई के गर्म होने से पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होने से उसमें यदि चावल डाल दिया जाए तो वह चावल भी भात बन जाएगा, पक जाएगा। तो इस शरीर में आत्मा रहती है तो दुखों से अप्रभावित कैसे रह सकती है? तो जड़ भरत जी कहते हैं, अकोविदः कोविदवाद वादान वदस्यथो नाति विदां वरिष्ठः। राजा तो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहा है, वो तो अज्ञानी लेकिन बड़े ज्ञान की बात कर रहा है। और यदि उदाहरण ही देना था तो ऐसा देना, अलौकिक वस्तु का उदाहरण अलौकिक वस्तु से दिया जाता है, और लौकिक वस्तु का उदाहरण लौकिक वस्तु से दिया जाता है। यदि तुमको उदाहरण देना था तो ऐसा दे सकता था कि कोई स्फटिक होता है, स्फटिक होता है सफेद, और उसके सामने यदि कोई गुलाब रख दिया जाए तो स्फटिक गुलाबी दिखने लगता है। लेकिन यदि स्फटिक के सामने से गुलाब को हटा लिया जाए तो स्फटिक फिर से सफेद दिखाई पड़ने लगता है। जैसे स्फटिक अप्रभावित है, वैसे ही संसार के सुख और दुखों से आत्मा अप्रभावित रहती है। और तू अपने आप को ज्ञानी समझता है। ज्ञान तो समझो है क्या ज्ञान? ज्ञान क्या है? उस ज्ञान की परिभाषा को बताया। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरं ब्रह्म सत्यम प्रत्यक्ष प्रशांतम भगवत शब्द संजम यद वासुदेव कवयो वदन्ति। ज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा परमार्थ है। लेकिन ज्ञान क्या है? जो सर्वत्र यद वासुदेवो कवयो वदन्ति। वासुदेव अर्थात वासे वासे तिष्ठति स वासुदेवा, जो कण कण में संव्याप्त है, अंदर और बाहर सबके अंदर व्याप्त है, उसको जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। और तू सबसे बड़ा अज्ञानी है। इनके सर पे चढ़ कर, इनके छाती पर चढ़कर तू ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है। इनके अंदर भी वही भगवान है। हमको तो अंतर दिखाई नहीं पड़ता। पंच तत्वों से बनी है पालकी, पंच तत्वों से बना तेरा शरीर, पंच तत्व इस सारे सृष्टि में, पंच तत्वों से बना हुआ मेरा शरीर, इन शरीरों में कोई हमें अंतर नहीं दिखाई पड़ता। और इन सभी के अंदर एक ही आत्मा प्रतिष्ठित है। इस आत्मा को तुमने समझा नहीं है। तुम्हारे अंदर अभेद ज्ञान नहीं है, इसलिए अभेद ज्ञान रूपी ब्रह्मास्त्र से अपने अज्ञान को दूर करो और सर्वत्र भगवान का अनुभव करो।
सो अनन्य जाके असमति नटरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। सर्वत्र अपने स्वामी का दर्शन करो, यही अभेद ज्ञान है। और इसके लिए सत्संग विवेकाचा नयनम द्वयम, सत्संग और विवेक रूपी नेत्रों से उस परमात्मा को देखने का प्रयत्न करो। गुरु और गोविंद रूपी अस्त्र का प्रयोग करके अपने अंदर जो अज्ञान का वृक्ष है उस वृक्ष को काट दो। और ये ज्ञान तुमको किताब पढ़ने से नहीं मिलेगा। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्योर बिना महत पाद रजो विषेकम। ये ज्ञान किसी मंत्र जपने से, किसी किताब पढ़ने से और किसी देवताओं की पूजा करने से यह ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। ये तो ज्ञान किसी महापुरुष के चरणों की जब रज तुम्हारे माथे पर लगेगी तभी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और जब तक तुम अपने मन को देहाभिमान से ऊंचे नहीं उठाते हो तब तक तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। तोरा मन तोरा दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण बोले बोले सा रे करी मोह, हरे बोले सा रे करी मोह, देखे तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन
जी कहते हैं कि काल से कोई भी बच नहीं सका और अहंकार नष्ट हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तुम भीषण अज्ञान के वन में भटक रहे हो, इससे ऊंचे उठो। तू कितना बड़ा राजा है, एक छोटा सा सौवीर राज्य का तू राजा है, और मैं तो पूरे अजनाब खंड का राजा था। मेरे नाम से ही यह भारत नाम पड़ा इसका। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्टा श्रुत संग बंधा। मैं तो भरत नाम का राजा था और इतना बड़ा राजा था, लेकिन इसी अभिमान के कारण, देहाभिमान के कारण आज मुझे तुम इस रूप में देख रहे हो। इसके पहले मैं मृग बन गया था। इसलिए यदि ज्ञान पाना चाहते हो तो पहले अहंकार से ऊंचे उठो। राजा राहुगण ने जड़ भरत जी से सुंदर ज्ञान प्राप्त करके उनका वंदन किया। नमो नमः कारण विग्रहाय, स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय। आप अपने स्वरूप को छिपाए हुए परम संत सदगुरु, आपकी वाणी से हमारा जीवन पावन हो गया है। सदगुरु की कृपा से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। पवन सुगंधित जैसे मन को नंदन बन कर देता, वैसे ही सदगुरुदेव का दर्शन मानव दुख हर लेता। बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री कृष्णा। पवन सुगंधित जैसे मन को नंदन बन कर देता, वैसे ही गुरुदेव का दर्शन मानो दुख हर लेता। बोलो जय श्री कृष्ण कथा, बोलो जय श्री कृष्ण कथा, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण। मनुष्य के जीवन में सदगुरु की कृपा हो, गुरु और गोविंद की कृपा हो, तभी देहाभिमान नष्ट होता है और तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ऋते ज्ञानात् मुक्ति ही, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। कोई तपस्या करके मुक्त होना चाहता तो जितने तपस्वी, जितने जंगली जीव हैं सब मुक्त हो जाते। यदि किसी सांप की बांबी को नष्ट करने से सांप मरता तो सारी बांबियां नष्ट कर दी जाती और सांप मर जाते। शरीर को यातना देने